नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाइफ स्टोरी में। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी लिखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस और दिवाली पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें खरीद कर अपने घर जरूर लाना चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे ऐसा कौन सा फल है के बिना दीपावली और धनतेरस की पूजा होती है। और यह जो फल का वृक्ष है, यह जो फल है, इस पर साक्षात लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे हमारे वर्षों की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। साथ ही हम जानेंगे ऐसी गुप्त चीज के बारे में जो सोने चांदी से भी कीमती। धनतेरस और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से हमारी दौलत में 13 गुना बढ़ोतरी। आज की वीडियो में ऐसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी बात करेंगे, इसे जानना आप सबके लिए बेहद है जरूरी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के शुरू से अंत तक। आइए जानते हैं, इस बार धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस पर खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे शास्त्रों में सोना चांदी खरीदना धनतेरस के दिन बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? उन्हें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। जो लोग सोना चांदी खरीद कर लाते हैं वो अपने घर में शुभता लाते हैं, लेकिन क्या इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करने में समर्थ नहीं है तो आप धनतेरस या दिवाली के दिन थोड़ा सा गेहूँ खरीद कर जरूर लाएं, साथ ही थोड़ा सा धनिया जरूर लाएं। लेकिन आप अपने घर में कुछ न कुछ जरूर धनतेरस के दिन खरीद कर अवश्य लाएं। अभी खाली हाथ मत आना। हमारे दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए। और आपसे ये गुजारिश है, अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूले वीडियो को। अब कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि आप सब पर माता लक्ष्मी का दिवाली धनतेरस पर आशीर्वाद बना रहे। आपके घर खुशियाँ, धन की वर्षा अथाक हो। दोस्तों, क्या धनतेरस पर वस्तुएं खरीदते हैं तो क्या उन्हें लाभ मिलता है? और कौन से ऐसे फल हैं जो हम धनतेरस को लाने से हमारी गरीबी दूर हो जाती है? सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आधा मत छोड़िएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है। दोस्तों, अगर आप यह खरीदारी करते हैं तो 13 गुना आपकी बढ़ोतरी अवश्य होगी। से गुप्त चीज है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी व्यक्ति की गरीबी को मिटाती हैं। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा है। इस प्रकार झाड़ू घर के कचरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी घर से गरीबी और बहुत सारी दरिद्रता को मिटाने का काम करती हैं। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग घर में झाड़ू लाते हैं। आप भी इस साल अपने घर में झाड़ू जरूर लाइएगा। घर में धनतेरस को झाड़ू या दीपावली को लाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने घर में बेत की झाड़ू नहीं बल्कि फूल का झाड़ू लेकर आना चाहिए। कल बहुत सारे लोग मार्केट में मिलने वाले प्लास्टिक के झाड़ू लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह झाड़ू नहीं लाना चाहिए। आपको फूल वाली झाड़ू लेकर आनी है, क्योंकि प्लास्टिक वाले झाड़ू वह राहु का स्वरूप होता है। इसलिए आप ऐसी गलती न करें। तो हाथ से गूंथे हुए झाड़ू हो वही आप घर पर लेकर आएं। और जब आप यह झाड़ू लेकर आएंगे तो झाड़ू की पूजा करेंगे और इस झाड़ू को उत्तर दिशा में छुपाकर रखना है, ताकि लोगों की नजर इस झाड़ू पर न पड़े और आप इनका नित्य पूजा करते रहेंगे। इससे आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगा। लोग बहुत बड़े ही मूर्ख हैं जो एक दिन यानी कि एक दिन और धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन बस झाड़ू की पूजा करते हैं, फिर उसी झाड़ू से कचरा साफ करने लगते हैं। तो आप यह कहीं गलती अगर कर रहे हो तो आप यह गलती कदापि इस बार न करें। मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि वह झाड़ू की आपने पूजा किया और उसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो आप ऐसी गलती न करिएगा। आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी। दूसरी वस्तु
वह है चांदी के सिक्के या फिर सोने के सिक्के। दोस्तों, चांदी को रज कहा जाता है और इसे पीतल तत्व का भी धातु माना जाता है। चांदी माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है और सोना माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। चांदी को शक्ति माना जाता है और सोने को आभा माना जाता है। और जहाँ पे शक्ति और लक्ष्मी मेरा कहने का मतलब है जहाँ पार्वती और माँ लक्ष्मी एक साथ हों, उस स्थान पर अन्य धन का भंडार अवश्य बना रहता है। हमेशा शत्रु भी किसी का बाल बांका नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन आप चांदी और सोने के सिक्के अपने यथाशक्ति के अनुसार खरीद कर अपने घर में जरूर लाएं। इसके बाद धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन जड़ी बूटी अवश्य अपने घर में खरीद कर लाएं। इससे धनवंतरी महाराज प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहें तो धनतेरस को भी खरीद सकते हैं और अगर खरीदना हो तो दिवाली को भी आप यह चीज खरीद सकते हैं। को मालूम होगा स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है और आपके पास कितना भी रुपया हो तो वह धन केवल आपके लिए धूल मात्र ही है। तो धनतेरस को जो जड़ी बूटी लेकर आए वो आपके घर में रहने वाले परिवार को रोगों से बचाता है। भगवान धनवंतरी जिस घर से प्रसन्न हो उस घर में कभी कोई बीमारी बड़ी नहीं आती है। भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है अगर आप वो जड़ी बूटी धनतेरस या दिवाली को लाएंगे तो आपके घर में कोई भी सबसे बड़ी बीमारी आपके घर के परिवार को आपको कभी कोई बीमारी छू भी नहीं सकती है। अगर आप चाहें तो घोड़बज औषधि लेकर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, लोग धनतेरस दिवाली पर वस्त्र खरीदते हैं। देखिए, जो वस्त्र है वो दान में महादान कहा जाता है, न्यायदान भी महादान कहा जाता है। तो वस्त्र दोस्तों वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, जो माता धनतेरस के दिन नए वस्त्र खरीदता है वह माता लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी कहा जाता है। तो आप भी अपने घर में वस्त्र जरूर धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं। आइए अब जानते हैं ऐसा कौन सा फल है फल के बिना दिवाली और धनतेरस यह दोनों अधूरे माने जाते हैं। अतः लक्ष्मी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यकीन मानिए, अगर आप कुछ भी खरीद कर लाने में समर्थ नहीं है तो मत लाएं। लेकिन मैं जिस फल को बता रही हूँ दोस्तों, यह फल जरूर आप अपने घर पर धनतेरस और दिवाली दिन जरूर लाना कि गरीबी मिटते देर नहीं लगेगी। आपको अपने घर के आसपास या खेत खलियान में बड़े आसानी से यह फल मिल जाएंगे। ऐसे यह फल कोई साधारण फल नहीं है। इस फल पर साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है। इसके पौराणिक कथा भी आपको मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, इस फल के बारे में बता रही हूँ, उस जानकारी के पहले सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगी, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वह फल है गूलर का फल। गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं। वीडियो को आप आधा अधूरा सुनकर मत जाना। गूलर के फल से आज हम आपको करोड़पति बनने का उपाय बताएंगे। यह कोई हवाई बात नहीं, शास्त्रों में जानकारी आपको मैं बता रही हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे तो उनके हाथ में बहुत ही ज्यादा खुजली हुई। तो भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष को से पहले अपने आसपास देखा तो गूलर के वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। दोस्तों, इसे भगवान के खून गड़ाते ही खुजली शांत हो गई, लेकिन गूलर के वृक्ष दर्द से कराहने लगे। भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्ष गूलर, मैं आज से मैं और लक्ष्मी आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति भक्त धनतेरस दिवाली पर के फल को अपने घर में ले जाकर स्थापित करेगा तो उसे मैं गरीबी को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। साथ ही साथ गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह ने यह भी आशीर्वाद दिया, वृक्षराज, अगर आपके आसपास अमृत सैया को मरे हुए
व्यक्ति को ले जाते समय जो व्यक्ति के पुण्य किए होंगे उसके पुण्य आपके ऊपर आ जाएंगे। और गूलर के वृक्ष को यह भी वरदान देता हूँ, दूसरे के दुख मिटाने में समर्थ होंगे। अगर आपके फल को कोई धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खाएगा तो उसकी गरीबी मिटेगी। और गूलर के वृक्ष को यह भी भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया कि फल खाने से हमेशा लोग जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु तक जीवित रहेंगे। गूलर जब भी उसके फल लाना चाहिए वह 5 संख्या में लाना चाहिए, यानी कि 5, 2, 7 लाने की विधि मैं आपको बता रही हूँ। इस वृक्ष पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु साक्षात विराजमान होते हैं। सुनिए, इस फल को लाने पर सबसे पहले 1 लोटा जल को लेकर जाना है, एक लाल कपड़े को लेकर जाना है और 1 लोटा जल इस वृक्ष के जड़ पर डालना है। इस वृक्ष से प्रार्थना करना है, हे वृक्षराज माता लक्ष्मी, हे नरसिंह महाराज, मैं आपके फल ले जाने आया हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करें। इसके बाद इसके 5 फल को लाल कपड़े में बांधकर कोई भी उस फल को न देखे चुपके से लाकर इसे अपने घर में रखना है। धनतेरस के दिन और दिवाली दोनों दिनों में इसके फल की विधि विधान से पूजा करें और इसके बाद इसके फल को आप अपने घर की तिजोरी में रखें। पूरे साल इसे अपने तिजोरी में घर के रखना है। इसके बाद आपको यह करना है कि पुनः दूसरे साल जब धनतेरस आएगा तो इसके पिछले जो फल आपने तिजोरी में रखा था उसे नदी में विसर्जन कर दें। तो जब तक गुल्लर के फल आपके घर में रहेंगे आपके घर में कभी भी दुख, दरिद्रता, गरीबी नहीं आएगी। आपके जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। आप यकीन मानिए, इस उपाय करने से अनेकों लोगों की गरीबी मिटी है। अगर आपको हमारे पे विश्वास था तो इस साल यह नियम विधि आप कर देखिए। तो अब दूसरा फल के बारे में जानिए। तो दूसरा फल है वह है सीता का फल। सीताफल के नाम से जाना जाता है। सीताफल माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है क्योंकि सीता माँ लक्ष्मी का ही अवतार हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबी, आपकी परेशानियाँ, कष्ट को तत्काल दूर कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन खरीद कर लाते हैं, तेरस के दिन सीताफल घर में लेकर आइए। इसे धनवंतरी भगवान माँ लक्ष्मी कुबेर जी को भेंट करते हैं, जिससे धन आपके पीछे पीछे आएगा। लेकिन भेंट करने का भी अपना एक अलग तरीका होता है। एक बात आप लोग जान लीजिए, सीताफल को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सच्चा जो बंदर होता है, यानी हनुमान जी का ऐसा बंदर कभी भी सीताफल के वृक्ष पर कभी भी नहीं चढ़ता। शास्त्र प्रमाण है। तो दोस्तों, सीताफल धनतेरस या दिवाली पर माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं और यह फल जब भी आप चढ़ाएं तो जोड़े के रूप में ही प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। दोस्तों, कम ही समय में आपके दुख कष्ट सब माता लक्ष्मी कुबेर जी हर लेंगे और यह हवाई बात नहीं है, शास्त्र प्रमाणित बात है। शास्त्र में उल्लेख भी है कि सीताफल से माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके बाद धनतेरस या दिवाली के दिन आप सबको जड़ जरूर खरीद कर लेकर आएं। जड़ जो कमल के फूल के जड़, यानी कि कमल के फूल लेकर आइए। इस पर माता लक्ष्मी विराजते हैं। माता लक्ष्मी को कमल वासिनी भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी कमल के पौधे पर वास करती हैं। कमल के फूल की जड़ छोटी सी अपने घर जरूर लाएं। अगर कमल के फूल की जड़ नहीं मिल पा रही है, सफेद अपराजिता की जड़ लाएं और इसे माता लक्ष्मी तेरस या दिवाली पर भेंट स्वरूप चढ़ाएं। कि मानिए, जब तक यह जड़ आपके घर में रहेंगे तब तक आप रोगों से मुक्त रहेंगे। धनतेरस या दिवाली को लाने से यह जड़ रोग मुक्त हो जाएंगे। इस जड़ से रोज घिस करके तिलक लगाते हैं। रोज आपको लोग देखते रहेंगे आप पर बहुत सारी जो लड़कियां जिनके त्वचा पे दाग धब्बे निकलते हैं, इस जड़ को घिसकर अपने चेहरे पर लगाएं, जिससे उनका चेहरा और भी निखर जाएगा, खिल जाएगा और वह और भी सुंदर हो जाएंगे। और जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है उन्हें भी यह जड़ को घिसकर अपने चेहरों पर लगाना चाहिए, जिससे उनके लग्न बहुत जल्दी लग जाएगा, उनकी शादी ब्याह नहीं कटेगी।
तो आप इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा। अगर जो यह विधि धनतेरस को नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिवाली के दिन अवश्य करिएगा। दोस्तों आइए और भी मैं कुछ आप सबको जानकारी बता दूं। आपके घर के गरीबी से और जो साथी जो परेशानी है उससे दूर होने के लिए कैसे आप क्या निवारण करें। यह सोना चांदी से भी मूल्यवान है। जो यह चीज लोग लाना भूल जाते हैं, आपको नहीं मिल पाता है दिवाली धनतेरस पर पूजा का पूरा फल। लक्ष्मी को सब कुछ चढ़ाने के बाद लोग एक चीज भूल जाते हैं, वह है सिंदूर। तक माँ लक्ष्मी को सिंदूर आप अर्पित नहीं करेंगे तब तक माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न नहीं होती हैं। दोस्तों समस्त संसार सिंदूर से झुका हुआ है। सिंदूर का मान भगवान साक्षात ब्रह्मा भी रखे हुए हैं, भगवान विष्णु भोलेनाथ भी रखते हैं। और स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा जो श्रृंगार है वह है सिंदूर। माता लक्ष्मी को सिंदूर अवश्य भेंट करें। के साथ गुलाब के पुष्प का सुगंध माता लक्ष्मी को जरूर भेंट स्वरूप चढ़ाएं। अगर ना मिल पाए गुलाब तो आप गुलाब जल यानी कि जो मार्केट में मिलता है वही लाकर माँ को जरूर उनके वस्त्र पर छिड़काव जरूर करें। ऐसे चुंबक लोहा को अपने ओर आकर्षित करता है, इसी प्रकार गुलाबी पुष्पों का सुगंध माता लक्ष्मी को मनमोहक बनाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस दिन अगर 8 दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन मिल जाए पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो दोस्तों आपकी मनोकामना को ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी पूर्ण करती हैं कि गरीबी मिटती है और आपके साथ हमेशा माँ लक्ष्मी रहती हैं। इसके बाद कुबेर जी महाराज जी को प्रसन्न करने हेतु कुबेर कंद का पौधा भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर आपको कुबेर कंद का पौधा न मिले तो कोई भी कंद मिल जाए और आप धनतेरस दिवाली दिन कुबेर कंद की पूजा करें और इस कंद को आप अपने घर में लगाएं। ऐसे जैसे इस कंद का विस्तार होगा वैसे वैसे आपका उन्नति होती रहेगी, आप लोगों की गरीबी स्वयं मिट जाएगी। भगवान धनवंतरी को अगर प्रसन्न करना है तो इस दिन कोई न कोई औषधि अपने घर जरूर खरीद कर लाना। चाहे तो एक पोटली बना लेना लाल कलर के कपड़े से और उसमें एक कंद आपको लेना है। कोई सा भी कंद आप ले लीजिए, उस पोटली में 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा, चावल थोड़ा सा डाल दीजिएगा, कौड़ी। इसे पोटली में सारा सामान रखकर स्थान की जगह पे धनतेरस दिवाली के दिन पूजा करने के बाद रखना। यकीन मानिएगा साल तक रखना है, जैसे दूसरे साल आएगा धनतेरस दिवाली आए इसे जल में विसर्जित कर देना है। यह आपके घर में रहेगा, आपके घर में निरंतर धन का भंडार होता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। बात पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन का बटन अवश्य दबाइएगा और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। माता लक्ष्मी और धन कुबेर आपके घरों पर जरूर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और धन की वर्षा जरूर हो। जय माँ लक्ष्मी।